आपको तीनों साल क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी बीए पॉलिटिकल साइंस की। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स। मेरा नाम नम्रा और आज मैं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि मैम बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक तो आप लोगों को इतना मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, सीएसएएस पोर्टल क्या होता है, बेसिक चीजें यूनिवॉन्क्स की सारी फैकल्टी ने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ बीए प्रोग्राम होता है, कुछ बीए ऑनर्स होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में आ रहा है कि अगर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस करना है तो ये प्रेफरेंस लिस्ट है, बीए सोशियोलॉजी करना है तो ये प्रेफरेंस लिस्ट है। बट आखिर बीए प्रोग्राम होता क्या है, तो आपको आज मैं वीडियो में समझाने वाली हूँ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स। इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सेम होते हैं, तो ड्यूरेशन। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें जाए, क्योंकि हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं और आपको पता है मोस्टली सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज आए हैं उनकी लिस्ट यूनिवॉन्क्स की फैकल्टी ने यूनिवॉन्क्स के चैनल पे अलग से बना रखी है। बट अगर हम जनरल एज इन बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की बात करें तो दोनों ही 3 साल के होते हैं। दोनों ही 3 साल के होते हैं और 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर। हमें पता है ना, हम सेमेस्टर ड्यू है, जामिया है, बहुत एमयू है, बहुत मेजरली कोर्सेज क्या होते हैं सेमेस्टर वाइज होते हैं। और एक ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स है तो कितने सेमेस्टर हुए, 6 सेमेस्टर हुए। तो सबसे पहले हमने क्या सिमिलैरिटी देखी, हमने ये देखा कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों ही 3 ईयर के होते हैं, 6 सेमेस्टर्स। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है दोनों में एडमिशन लेने के लिए। मैं यहाँ पे आपको कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में जाने हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर आपको, मैं कोर्स वाइज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूँ, जिसको हम स्टेप 1 ऑफ एलिजिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है कि दोनों ही कोर्सेज के लिए मिनिमम 50% चाहिए आपको 12th कोर्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या 12th के मार्क्स बोर्ड्स में, क्या 12th बोर्ड्स के मार्क्स सीयूटी में काउंट नहीं होंगे। तो यही सारे डिफरेंसेस, यही सारे इश्यूज को दूर करने के लिए यूनिवॉन्क्स की फैकल्टी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाने वाली है, सीयूटी प्लस बोर्ड्स। उसमें हम आपको बताएंगे कि बोर्ड्स की वैल्यू क्या है, बोर्ड्स के मार्क्स की वैल्यू क्या है, सीयूटी की वैल्यू क्या है, सीयूटी के लिए कट ऑफ वगैरह क्या होती है। तो कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए, फॉर दैट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्क्स चैनल। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, 50% मिनिमम 50% आपने स्कोर किया हो 12th में, और सीयूटी यूजी स्कोर, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है ये तो हमें पता ही है ना। सीयूटी के लिए जब हम सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, उसमें हमने परसेंटेज को भी स्पेसिफाई किया था। तो मिनिमम 50% आप बोर्ड्स में ले आए, उसके बाद जो सीयूटी का स्कोर आएगा वो भी मैटर करता है। वो आप कहाँ जाके रजिस्टर करोगे, सीएसएएस पोर्टल पे। सीएसएएस पोर्टल क्या होता है, सीएसएएस पोर्टल के स्टेप्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं यूनिवॉन्क्स के चैनल पे जाके। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं कि इन दोनों की फीस कितनी होती है। क्योंकि हमें पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसकी फीस बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होती है। जो ये रेंज है ये 5000 से 24,000 के बीच में लाई करता है। बट बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स मोस्टली अंडर 10 के ही होता है। अगर हम बहुत स्पेसिफिक कोर्स की बात करें एट द ग्रेजुएशन लेवल, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज दोनों ही बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों की ही फीस बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और 10K के अंदर होती है। ठीक है, चलो बेसिक 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के। ठीक है, आगे देखते हैं कि बीए ऑनर्स में हमें क्या पढ़ना होता है।
तो सबसे पहले बी ऑनर्स की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, बहुत सारे हम ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ते क्या है, पॉल साइंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर लेट से आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, कहाँ से, डीयू से, तो आपको तीनों साल क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी बीए पॉलिटिकल साइंस की। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी पॉलिटिकल साइंस की। आप बिल्कुल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ोगे, वेस्टर्न के बारे में पढ़ोगे, इसकी बिल्कुल हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। बहुत ज्यादा आप नॉलेज इसमें एक्वायर कर सकते हो क्योंकि आपने एक कोर्स को ऑप्ट किया है। अगर जैसे कि हम हिस्ट्री में चले जाएं तो उसमें भी आप हिस्ट्री डिटेल में पढ़ोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री क्या है। सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी की हम इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर सरल भाषा में बोले जाए तो बीए ऑनर्स में आपके पास क्या हो जाता है, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर रहे हो आपके पास इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है उस कोर्स की, ठीक है। बीए प्रोग्राम में देखा जाए, बीए प्रोग्राम में आपके पास क्या होता है, बीए प्रोग्राम में आपके पास ऑप्शन होता है एक दो कोर्स कॉम्बिनेशन चूज करने का। फॉर एग्जाम्पल आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो, हमने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, ठीक है, तो आप उसमें हिस्ट्री के बारे में भी जानोगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जानोगे, ठीक है। आपके पास जनरल नॉलेज होगी डिफरेंट कोर्सेज की। अब बीए प्रोग्राम में सोशियोलॉजी भी चूज कर सकते हो, जितने भी अभी हम अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिमॉक्स की चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ये देख सकते हो कि आप बीए प्रोग्राम के लिए प्रेफरेंस लिस्ट कैसे चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे हो बीए प्रोग्राम में, तो आपके पास जनरल नॉलेज होगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की। ऑन दी अदर हैंड बी ऑनर्स में आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी। अगर यहाँ पे आपके पास 4 पेपर है हिस्ट्री के, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पेपर हिस्ट्री के हो गए, 2 पेपर पॉलिटिकल साइंस के हो गए। यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज है, बिल्कुल मिडिवल, न्यू, कंटेम्प्रेरी सारी हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पेपर्स अलग हो जाते हैं, कोई 1-2 पेपर ही आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कोर सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी बताया बीए ऑनर्स में आपके पास कोर सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव होता है। इसमें आप क्या पढ़ते हो, जेनरिक इलेक्टिव में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और एईसीसी को क्या होते हैं, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स में आपको क्या पढ़ने को मिलता है, मोस्टली आपको ईवीएस प्लस इंग्लिश पढ़ने को मिलता है। जैसे ही नाम में पता चल रहा है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की बात हो रही है, तो आपकी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए ईवीएस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में वोकैबुलरी के बारे में पढ़ाएंगे, ग्रामर्स के बारे में पढ़ाएंगे, थिंकर्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया बीए ऑनर्स का। बीए प्रोग्राम में क्या होता है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट जैसे हमने चूज कर लिया था लास्ट एग्जाम्पल में, हम क्या कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास मॉडर्न लैंग्वेज होती है। मॉडर्न लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया, और फिर से एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में फिर से आपके पास ईवीएस या इंग्लिश का ऑप्शन होता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और एईसीसी में भी इंग्लिश पढ़ रहे हो। दोनों में डेफिनेटली इंग्लिश है, बट जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसकी इन डेप्थ, उसकी नॉलेज थोड़ी ज्यादा होगी। वो किसी थिंकर के ऊपर स्पेसिफाई होगा, किसी बुक्स के ऊपर होगा, किसी एरा के ऊपर ज्यादा स्पेसिफाई होगा। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में जो इंग्लिश होता है वो एबिलिटी को एनहांस करने के लिए, मोस्टली लाइक ग्रामर, वोकैबुलरी, सिर्फ एबिलिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। चलो बी ऑनर्स का मिथ क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स देके समझा दिए कि इसमें भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 साल हमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस के साथ हमें बहुत सारे कोर्सेज का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। और बीए प्रोग्राम का मिथ क्या है कि इट इज लेस वैल्यूड, ऐसा नहीं है। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको किसी चीज की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, या फिर अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड है
बीए प्रोग्राम करके आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि उसे ऑनर्स करना है, प्रोग्राम करना है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम की वैल्यू कम है और ऑनर्स की वैल्यू ज्यादा है। इट इज टोटली अप टू यू। जैसे हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, हम आपको उसमें भी समझाते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट हमारी तरफ से है। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, शफल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं हम, करियर स्कोप क्या है दोनों का। ओह दिस इज वेरी नाइस। अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है, यूपीएससी, पीसीएस, अलग अलग सिविल सर्विसेज करना है, तो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट ऑप्शन है बीए प्रोग्राम का। क्योंकि बीए प्रोग्राम में आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप 2-3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एक ही टाइम में, सिमिलर टाइम में। 3 साल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। और सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे मैं यूपीएससी वगैरह की बात कर रही हूँ, इसमें तो आपको बहुत सारा ही पढ़ना पड़ता है। तो अपनी बेस को अच्छी करने के लिए आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बीए प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अगर आपको एडुकेटर, प्रोफेसर या टीचर बनना है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीए ऑनर्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि सोशियोलॉजी के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यू हैव डिसाइडेड कि पीएचडी ही करनी है, तो आप बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी करो, फिर एमए सोशियोलॉजी करो, फिर पीएचडी के लिए जाओ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको एडुकेटर, प्रोफेसर बनना है तो बीए प्रोग्राम करके नहीं जा सकते। जब भी आपके पास ऑप्शन होता है कि ग्रेजुएशन में बीए प्रोग्राम कर लो, मास्टर में जो भी जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर बनना है वो चूज करना पड़ता है, ठीक है। लॉ और एमबीए के लिए भी दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब लॉ भी क्या कर सकते हो, बीए प्रोग्राम भी कर सकते हो, बीए ऑनर्स भी कर सकते हो, और डीयू तो अपना एलएलबी भी अच्छे से करवाता है पीजी लेवल पे, ठीक है। उसके पीजी लेवल के लिए जितनी भी एलएलबी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यूनिमोंग्स की चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एमबीए के लिए भी आप दोनों से जा सकते हो, बीए प्रोग्राम से भी जा सकते हो, बीए ऑनर्स से भी जा सकते हो, ठीक है। दोनों के एवरेज पैकेजेस अलग अलग है, क्योंकि जो पैकेज है वो बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है। अगर लेट से आप बीए ऑनर्स में मुश्किल से 46% लेके आए हो और बीए प्रोग्राम में आप लेकर आ गए 96%, तो इन चीजों पे तो मैटर करता है ना कि आपको जॉब कितनी अच्छी मिल रही है, मेरिट कैसा है आपका, ठीक है। बीए प्रोग्राम के बाद आप कहाँ जा रहे हो, एमबीए में जा रहे हो या यूपीएससी के लिए जा रहे हो, तो पैकेज भी अलग अलग चीजों पे मैटर करता है, पैकेज की भी फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप डीयू का कौन सा कोर्स या फिर कौन सा कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमोंग्स।